यस बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। और किसी ने भी स्क्रीन पे लाइनिंग नहीं करनी है। एक्सक्यूज मी मैम। ओके, वेट। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। हाँ जी, बोलिए मैम। ओके मैम, क्या चैप्टर का नेम? मैम हाँ जी। मैम हमने बुक में और नोटबुक में यस बेटा, फर्स्ट चैप्टर है हमारा। आप पेन से काम करोगे, बट अभी पता क्या है, अभी आप ये सिर्फ सुनिए अभी। और ओके, स्पेशल बात वेट बेटा वेट। यस, एक्सक्यूज विभा मैम। मैम हमने बुक से पेन से लिखना है या फिर पेंसिल से? बेटा आप पेन से लिखोगे, आप पेन से ओके मैम। मैम बुक में? बेटा बुक में आप पेंसिल से लिख लो। ओके, लिखना तो पेन से है, बट अभी आज फर्स्ट डे, आज पेंसिल से लिखोगे। बट अभी कुछ नहीं लिखना, अभी मैं आपको समझाऊंगी। अभी आपने ना नोटबुक में ना बुक में कहीं नहीं लिखना है, राइट? समझ गए? विभा मैम, वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। एम आई ऑडिबल? ओके, परफेक्टली ऑडिबल मैम, परफेक्टली ऑडिबल। ओके मैम, थैंक यू। यस बेटा, अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। वेट। हाँ जी, सबसे पहले बेटा हमारी बुक है, उसमें कविता है ईश महिमा, चैप्टर नंबर 1, जो कवि लक्ष्मण सिंह आर्य बेमोल ने लिखी है।
ठीक है। कविता का नाम है ईश महिमा। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो अपनी अपनी बुक ओपन करके रखें। और सबसे पहले जो हम रीड करेंगे इस कविता को, मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनोगे। ओके, ये देखो, ईश महिमा, ईश मतलब ईश्वर, महिमा महानता। ठीक है, अब हम ये रीड करने जा रहे हैं। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने, तारों को रोशनी दे, नभ को सजाया तूने। सब कुछ बनाया तूने, जग का आधार है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। पापी जो पाप करते, ना तेरा नाम करते, ना तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर ना पश्चाताप करते, उन पर भी मेहर तेरी, बड़ा मेहरबान है तू। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। बेमोल बैठे पंछी तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं, नगमे से बज रहे हैं, मीठी सी तान है तू। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। बेटा वेट, अभी पहले ही ना इसको डिस्कस करूंगी मैं, उसके बाद फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। ठीक है, जो भी क्वेरी होगी आपको मैं बताऊंगी। बेटा ये अब मीनिंग देखो, मैं आपको समझाने जा रही हूँ। जो फर्स्ट टू लाइन्स है, सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। ठीक है, सबसे पहले सृष्टि, सारा संसार, ठीक है, और रचाने वाले, निर्माण करने वाले, कितना महान है तू। भगवान को कहा गया है कि संसार का निर्माण करने वाले, संसार की रचना करने वाले तुम कितने महान हो। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। और दाता दया के सागर, सागर मीन्स समुद्र, ठीक है, प्राणों का प्राण है तू, हर जीव के प्राण हो। सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने। नेक्स्ट है, सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने, तारों को रोशनी दे, नभ को सजाया तूने। सूरज भी तूने बनाया है, चंदा भी तूने बनाया है, तारों को रोशनी दी है, जिससे जो नभ, नभ आसमान को कहा जाता है, कि आसमान में तूने सजाया है, आसमान को तुमने सजा दिया है, किससे, तारों को रोशनी देकर। ठीक है, नेक्स्ट है, सब कुछ बनाया तूने, जग का आधार है तू। ये कौन डिस्टरबेंस कर रहे हैं, कि सब कुछ तूने ही बनाया है, और जग का आधार, आधार मीन्स नींव, कि जग की तू नींव है, आधार है। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है। अब नेक्स्ट है लाइनें, पापी जो पाप करते, ना तेरा जाप करते, कि जो पापी होते हैं, पाप करने वाले, और बुरा काम, पाप, पाप बुरा काम, ठीक है, जो बुरे काम करते हैं ना जो लोग, वो तेरा नाम भी नहीं जपते हैं। ठीक है, और आपने जो गलत कर्म करते हैं, जो पाप करते हैं, जो काम करते हैं, वो उसका पछतावा भी नहीं करते। पछतावा मीन्स सॉरी, पश्चाताप मीन्स पछतावा होता है। ठीक है, उन पर भी मेहर तेरी, बड़ा मेहरबान है तू। उन पर भी मेहर तेरी, मेहर कृपा, और मेहरबान कृपालु, कि हे कृपालु तुम उन पे भी मेहरबान रहता है। ठीक है, कृपा करते हो। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है। नेक्स्ट है, बेमोल बैठे पंछी तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे टीले, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं। बेमोल, कवि ने इस, यहाँ पर कवि ने अपना उपनाम का प्रयोग किया है, अपने उपनाम का प्रयोग किया है। बेमोल, उसने अपने आप को कहा है कि जो पंछी हैं वो तेरे को भज रहे हैं। हे भगवान जी, ऊंचे पहाड़ टीले, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, टीले हैं, वो दुल्हन के जैसे सज रहे हैं, वो आप ही सजा रहे हो। नगमे से बज रहे हैं, नगमे सुंदर संगीत, ठीक है, नगमे गानों को बोलते हैं, जो गीत गाए जाते हैं, सुंदर संगीत। और मीठी सी तान है तू, तान धुन, जो संगीत की आवाज होती है, नगमे से बज रही है, मीठी सी तान है। दाता दया के सागर, प्राणों का
प्राण है तू। यस बेटा, अब आप सबको जो मैंने आपको ये सारा कविता समझाई है इसकी समझ आ गई होगी, है ना। अब इसके आगे हम विभा मैम, एम आई ऑडिबल प्रॉपर? Yes, ma'am. Perfectly audible. ओके मैम, थैंक यू। अच्छा बेटे, अब इसके आगे है, नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 8 और 9, ठीक है। अब इसमें है शब्द अर्थ। जैसे हम 4th क्लास में चैप्टर रीड करने के बाद बैक एक्सरसाइज करते थे ना, ठीक है, वैसे ही अब हमने ये बैक एक्सरसाइज करनी है। इसमें मैं आपको शब्द अर्थ समझा देती हूँ वैसे, बट अभी आपने ये शब्द अर्थ करने नहीं है, जब मैं कहूंगी ना जिस दिन तब करने हैं, ठीक है। सृष्टि, ब्रह्मांड, इसमें सारा संसार, सारी दुनिया आ जाती है, ठीक है, जो कि कुछ भगवान ने बनाया है। पश्चाताप, पछताना, मेहरबान, कृपालु। यस बेटा। मैम हाँ जी। ये इंग्लिश में भी साथ में लिखने हैं? नो बेटा, हिंदी में। बेटा आप ये क्वेरीज ना बाद में ले लें हम, ठीक है। अब कोई नहीं बोलेगा, ऑल लिसन। मेहरबान, कृपालु, नगमे, गीत, पापी, बुरे काम करने वाला, मेहर, दया, भजना, जपना, तान, धुन। नेक्स्ट है, अभी आप बेटा कुछ नहीं लिखोगे, आप अपनी बुक पे बैक एक्सरसाइज में जो मैं आपको समझाऊंगी, हम डिस्कस कर रहे हैं, करोगे आप बाद में, ठीक है। अभी लिखोगे नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप सारा लिखो और मैं आपको समझाऊं और साथ में आप लिख भी लो, राइट। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ये बेटा हमने ज्यादा बड़े क्वेश्चन आंसर नहीं लिखने, छोटे छोटे एक लाइन में ही आंसर देना है इसका। भगवान ने सूरज के अलावा क्या क्या बनाया है? इसका उत्तर आएगा, भगवान ने सूरज के अलावा चंदा, तारे और नभ आदि बनाए हैं। नेक्स्ट है, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय मतलब मीनिंग बताओ, इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे से ये अभिप्राय है कि जो ऊंची पहाड़ियां हैं वह एक दुल्हन की तरह सुंदर लग रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2, कविता लय में गाकर सुनाइए। वो हम कविता पढ़ेंगे, रीड भी करेंगे, ठीक है, सॉरी रीड करके इसको लर्न भी करेंगे, ठीक है। नंबर 3 है, रिक्त स्थान भरकर छंद स्टैंजा पूरा कीजिए। ये लाइनें बेटा इधर से आप कंप्लीट करोगे, ठीक है, देख के। जैसे पहली है ना लाइन, सृष्टि रचाने वाले, उसके आगे लाइन को हम पूरा कैसे करेंगे, कितना महान है तू। आगे हम, इन्होंने पिछली लाइन दी है और आगे वाली हमने कंप्लीट करनी है। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। थर्ड है, सूरज बनाया तूने, हमने लिखना है और आगे लाइन कंप्लीट की हुई है, चंदा बनाया तूने। ओके। नेक्स्ट है, तारों को रोशनी दे, नभ को सजाया तूने। हाँ जी। आगे है 4 नंबर, पेज नंबर 9 पे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। नंबर क, सृष्टि की रचना किसने की है? भगवान ने, ठीक है। इसका हम 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में ही आंसर करेंगे। दाता ने तारों को क्या दिया है? रोशनी। सजे हुए पहाड़ कैसे लग रहे हैं? दुल्हन जैसी। नेक्स्ट बेटा, जो ईश महिमा कविता का सारा अपने शब्दों में लिखी है ना 5 नंबर पे, ये क्रॉस कर दो, इस पे आप क्रॉस लगा सकते हो। 5 नंबर पे ही क्रॉस लगाना, ये नहीं कि आप सारी लाइन को क्रॉस लगाना शुरू कर दो। आगे है 6 नंबर, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। क, दाता ने किसे सजाया है? आंगन को, नभ को, घर को या खेतों को? इसका आंसर आएगा नभ को। नभ कहते हैं आसमान को, ठीक है। आगे क्वेश्चन है ख, दाता को प्राणों का क्या बताया गया है? दाता को प्राणों का, देखो, प्राण, सहारा, आधार या मालिक? प्राण आएगा इसका आंसर। दाता को प्राणों का क्या बताया गया है? प्राण। ओके जी। आगे है 7 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखो। शुद्ध बेटा जैसे हम 4th में भी करते थे ना, कि कोई शब्द में कोई मिस्टेक है उसको हमने करेक्ट करना है। प्राणो, प्राणो, प्राणो नहीं होता, प्राणो होता है, अण आएगा, ठीक है। आगे है दुल्हन, दुल्हन नहीं होता, आधा ल आएगा और द को भी ऊ की मात्रा आएगी, दुल्हन।
राइट। ग सृष्टि, सृष्टि नहीं होता, सृष्टि होता है। के पैन मेरी, आधा श मेहरबान, अनन्य आएगा, मेहरबान में न ऊ की मात्रा आई, बेजुबान। ठीक है, अभी मैं आपकी बात सुनूंगी बाद में। ठीक है, पश्चाताप में पूरा श नहीं आएगा, शलगम वाला, ये आएगा हाफ। ठीक है, और आधा त भी नहीं आना पश्चाताप में। आगे 8 नंबर है लास्ट बच्चे, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चों अभी आपको संज्ञा हमने करवानी है, संज्ञा सर्वनाम, ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं, इनको हमने अभी आपको करवाना है, बट फिर भी आप इनके आंसर्स लिख लोगे। जैसे भला से, सभी के आंसर देने हैं। भला से भलाई, अच्छा से अच्छाई, लंबा से लंबाई, बुरा से बुराई, सॉरी बुरा से अच्छा, नो बुराई बनेगा। बुरा से बुराई, ऊंचा ऊंचाई, महंगा महंगाई। तो बच्चे जो नेक्स्ट 10 नंबर पे क्वेश्चंस वो हम छोड़ेंगे इन पे सर्कल। ठीक है, और नंबर का भी एक टॉपिक करने जा रहे हैं, लिंग बदलो। ठीक है बच्चे, जो लिंग बदलो टॉपिक है वो आपको पहले भी 4th में करवाया गया है। उसके जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो सभी आपको समझाए गए हैं। फिर भी मैं आपको ये दोबारा से नियम जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी से दोहरा लेते हैं। सुनो, हम हिंदी भाषा में स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग बोला जाता है, और पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए जाने वाले पुल्लिंग से लिंग और लिंग से पुल्लिंग बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? लिंग बदलो। ठीक है, लिंग बदलो कहते हैं। तो बेटा अब हम इनको रीड करने जा रहे हैं। अब हम इनको रीड करते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है ना सभी को। चलिए, सबसे पहले है मोर। मोर का क्या बनेगा? मोर का लिंग बदलो क्या बनेगा? मोरनी। आगे है शेर, शेरनी। लेखक, लेखिका। ठीक है, नेक्स्ट है नायक, नायिका। डिब्बा, डिबिया। नेक्स्ट बंदर, बंदरिया। सेठ, सेठानी। पड़ोसी, पड़ोसिन। सहपाठी, सहपाठिन। गवाला, गवालिन। गवाला पता बच्चों आपको किसको बोलते हैं? गवाला बोलते हैं जो जो गौएं होती है ना, काउज, उनको जो देखता है, उनकी जो सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं ग्वाला। और जो स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बनेगी? ग्वालिन। ओके, आज बच्चों ये हमारा सारा क्लास का ये काम था। मुझे एक्सक्यूज मी मैम, वेट बेटा, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं जो स्क्रीन है वो स्टॉप करने जा रही हूँ। ठीक है, वेट, अभी बाद में फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ, फिर मैं आपकी क्वेरीज भी लूंगी। तब तक आप वेट करो। एक्सक्यूज मी वेट बेटा वेट। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम हम ये लिखेंगे भी कॉपीज में? हाँ जी बेटा,
अब आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपकी 1 लाइन वाली हिंदी की नोटबुक होगी, न्यू नोटबुक होगी, ठीक है। ऊपर नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन और उसको कवर करके नोटबुक को आपने क्या करना है, उस पे फर्स्ट पेज पे अपना नेम वगैरह लिख के, और सबसे पहले आप क्या करोगे, लिंक बदलो लिखोगे, ठीक है। और जो ये काम आप लिंक बदलो नोटबुक के ऊपर करोगे, और जो बुक है, बुक पे आप बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सारा, ठीक है। डिस्कस की है ना सारी बैक एक्सरसाइज, वो आप करोगे। Excuse me, और हम आपको ये सारा अभी थोड़ी देर तक क्लास के बाद सेंड कर देंगे, राइट। आपको सेंड Excuse कर me, दिया ma'am. जाएगा, फिर आप वहां से देख के सारा काम करोगे। और बुक पे करने बैक एक्सरसाइज को, पता है ना, जैसे फोर्थ में करते होते थे, है ना। और नोटबुक पे क्या करना है, लिंक बदलो। और नोटबुक पे बुक का काम भी करेंगे, बट वो कल को मैं बताऊंगी आपको क्या करना है, मैम राइट। हमें नोटबुक में इंडेक्स बनाना है। ऐसी मैंने सुनी नहीं क्वेरी, कोई नहीं सुननी लिखने हैं जिदा भला क्वेरी, भला भलाई अच्छा वन बाय अच्छाई वन। लंबा ऊंचाई ऊपर आ पढ़ना है। ऊंचाई ई हाँ जी, परमीत कौर बेटा म्यूट करो, आप अनम्यूट क्यों हो, एक्सक्यूज मी मैम। म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बेटा, अब 1 बाय 1 मेरे साथ बात करनी है, सभी बच्चे इकट्ठे नहीं बोलेंगे, अगर आप इकट्ठे बोलोगे तो फिर ना मुझे समझ आएगी, ना मैं आपकी क्वेरी क्लियर कर सकती हूँ, राइट। चलिए। मैम हाँ जी, मैम क्वेश्चंस मैम ब्लैक पेन से लिखने हैं। हाँ जी, ब्लैक पेन से Excuse लिख me, सकते ma'am. हो। और बेटा नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। आप पहले पेंसिल से वर्क करते थे, लिसन टू मी, पहले आप तो पेंसिल से वर्क करते थे, अब आपने पेन से करना है। बट ये ध्यान रहे, ये ना हो कि सारी इंक नोटबुक पे गिरी हुई है, कहीं वहां पे छींटे पड़े हैं, वहां पे ड्रॉप्स पड़े हैं, सारी नोटबुक और हाथ मुंह सब आपने अपना ब्लू ब्लू ब्लैक ब्लैक कर लिया, ऐसे नहीं। Excuse me, ma'am. मैम हमें नोटबुक में इंडेक्स बनाना है। There, ma'am, you are on mute. एक्सक्यूज मी मैम। There, ma'am, please unmute yourself. हाँ जी, मैम मैं पूछ रही थी नोटबुक में इंडेक्स बनाना है हमें। विभा मैम, नाउ आई एम ऑडिबल। Yes, ma'am, now you are audible. विभा मैम, मैम ओके मैम, कितनी देर हो गई? म्यूट 1 ज्यादा मिनट देर ही तो हुआ नहीं था रही? मैम अभी। नहीं 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 नहीं, ज्यादा नहीं मैम, अभी जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे ना, बस उतना। एक्सक्यूज मी मैम। ओके, पेन के बारे में बता रही थी। हाँ जी, यस Excuse me, मैम। एक्सक्यूज मी मैम मैं ये पूछ रही थी कि हमें नोटबुक में इंडेक्स बनाना है कि नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। मैम एक्सक्यूज मी मैम। मैम मैम हमें नोटबुक बेटा अभी आप रुक जाओ, अगर जिसको आता है बनाना वो बना सकता है। आपने बेटा बीच में कौन बोली जा रहे हैं? Who is? मैं बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है जैसे आप कर रहे हो। नेट का माध्यम है, इसे हम, या मैं बोलूंगी कि तो बच्चे मैम का आंसर नहीं कर पाएंगे। ओके, 1 बाय 1 मेरे से बात करो। हाँ जी, मनराज। मैम आई वांट टू आस्क, मैम हम नोटबुक में मैम पेन से वर्क करेंगे आप? बेटा पेन यूज कर सकते हो, 5th क्लास से आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी इंक के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, कभी उधर कभी उधर, हाथ को भी लग गए, मुंह भी गंदा कर लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है।
बेशक पेंसिल भी यूज कर सकते हो आप, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है Okay, आप ma'am. बहुत एक्साइटेड होंगे कि अब हम पेन से काम करेंगे। है ना ऐसा? एक्सक्यूज मी मैम, मैम कैन आई लीव मैम, मेरे भाई